हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो इस बार एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बना रहे। अगर चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, C++ इज एन एक्सटेंशन टू ब्लैंक खाली स्थान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोल रहा है C++ कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन रूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, मेन ब्रैकेट दिया हुआ इज एन। तो मेन क्या है? मेन फंक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये फंक्शन डज नॉट रिटर्न्स ए रिजल्ट देन इट रिटर्न्स टाइप इज कॉल्ड। बोल रहा है कि फंक्शन जब रिजल्ट पे रिटर्न नहीं करेगा तो इस रिटर्न को किस टाइप के नाम से जाना जाता है? तो ये वॉइड के नाम जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन इज कॉल्ड। बोला कि डाटा आइटम्स प्रोग्राम रनिंग के दौरान कौन सा डाटा आइटम्स चेंज नहीं होता है। तो ध्यान दे दोस्तों, प्रोग्रामिंग के दौरान जो डाटा आइटम चेंज नहीं होगा वो हो जाएगा लिटरल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, /a इज यूज फॉर। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, ए लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ऑडिबल साउंड। अगर एस लिखा रहता तो सुटेबल। तो जो भी लिखा हुआ है उससे जो वर्ड शुरू होगा ऑप्शन में वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ए है तो यहाँ पे ऑडिबल साउंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडिबल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर लिटरल। बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा वैलिड कैरेक्टर है लिटरल के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, हमारा वैलिड कैरेक्टर लिटरल के लिए आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है, इन C++ ए सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ। ध्यान दें, यहाँ पे इन C++ ए सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ डबल, यहाँ पे हो जाएगा स्लैश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो। तो यहां पे ध्यान दें, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो फॉलो करेगा वो हो जाएगा चेंज देन यूज रूल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स। यहाँ पे पॉइंटर जो वेरिएबल होगा किसको होल्ड करता है? तो मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 5 ++ j %6 इफ j = 5 इनिशियली। तो यहां पे ध्यान दे, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज। यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा होगा? तो एंड कॉमा क्वेश्चन मार्क, फिर ये जाएगा यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम। बोल रहा है कि C++ एरे इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है 0 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट फॉर इंट 1 = 1। और यहाँ पे लिखा हुआ i <10 i++ काउंट, यहाँ पे लिखा हुआ <i। तो ध्यान दे दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 10। तो 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेडो व्हाइल लूप इज a/n ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रीम, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, फंक्शन इज यूज्ड फॉर। बोल रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग जो स्ट्रीम होगा ये फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है कंपेयर टू स्ट्रिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++। यहाँ पे ध्यान दे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर C++ में कौन सा यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आंसर इसका 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। बोला C++ का फीचर कौन सा नहीं है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग C++ फीचर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
OPP मीन्स, यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, P नहीं होगा, यहाँ OOP होगा, और OOP मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लिखा हुआ है ब्लैंक इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फ्यूचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। बोल रहा है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है रिप्रेजेंटिंग कर रहा है एसेंशियल फ्यूचर तो विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्शन। तो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास रिप्रेजेंट्स। क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकैप्सुलेशन इज द वे टू इंप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन आई सुपर। तो यहां पे ध्यान दे, आई सुपर के लिए कौन सा हेडर फाइल रिप्रेजेंट करता है? तो सी टाइप डॉट एच। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी टाइप डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू कंट्रोल्ड एक्सेस टू ए क्लास मेंबर। तो यहां पे ध्यान दे, क्लास मेंबर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो ये प्राइवेट कीवर्ड यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लास सपोर्ट्स ओओपी फ्यूचर्स। बोल रहा है कि क्लास सपोर्ट ओपी फ्यूचर कौन कौन हो जाएगा? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग। तो ये तीनों इसमें आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर। तो यहां पे ध्यान दे, डिफॉल्ट मेंबर जो क्लास का होगा हो जाएगा प्राइवेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी सर्च्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्लास डिफिनेशन एंड्स विथ। तो क्लास डिफिनेशन एंड करेगा सेमीकोलन के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस क्लास इज। बोल रहा बेस क्लास क्या है? तो बेस क्लास एक ड्राइव्ड क्लास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस क्लास इज ये ड्राइव्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ये क्लास ए needs to derived from a class B, which of the following ways is correct to do so। तो ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लास ए पब्लिक बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए पब्लिक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। बोल रहा है कि बेस क्लास से कौन सा इनहेरिटेड नहीं होगा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर। 31 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास एज ए। प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन। यहां पे ध्यान दे, एक कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है कब? एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्टर टेकिंग ऑन आर्गुमेंट इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ध्यान दे दोस्तों, इसका जो डिस्ट्रक्टर का जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसमें तीनों हो जाएगा। इट हैज सेम नेम एज ऑफ इट्स क्लास नेम, इट्स नेम इज प्रीसीडेड बाय चाइल्ड साइड, इट हैज नो रिटर्न टाइप। तो यहां पे तीनों ऑप्शन इसका सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी प्लस प्लस इज एन कौन सा लैंग्वेज है? तो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हाई लेवल लैंग्वेज। ध्यान दे दोस्तों, जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी मीडियम से भी लिखा हुआ है, तो आप हिंदी मीडियम भी देखते चले जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन क्या है हमारा? तो मेन एक फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। बोला है लॉजिकल ऑपरेटरों का सेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डाटा टाइप रिप्रेजेंट। बोल रहा है व्हाइट डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इंपटी डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस
सी इन, सी आउट, कैर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। तो यहाँ पे ध्यान दे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑब्जेक्ट को प्री डिफाइंड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है कैरेक्टर लिटरल का। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। तो ध्यान दे दोस्तों, एक ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को रखने का काम करता है उसको क्या बोला जाता है? पॉइंटर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर फॉलो करता है चेंज देन यूज, इसका आंसर हो जाएगा चेंज देन यूज। ऑप्शन में ए नंबर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेंज देन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए बाय बी स्टार सी माइनस डी प्लस ई विल बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे हो जाएगा हैच, फिर हो जाएगा स्लैश, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर। बोल रहा है कि किस अवधारणा का अर्थ डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इन कैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा और फंक्शन को एक साथ बांध सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इन कैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लास का मेंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन मेंबर क्लास का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास इज। बोल रहा है कि एक क्लास में डिफॉल्ट एक्सेस एक्सिफायर है, कौन है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा प्राइवेट। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ ब्लैंक ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए C++ में कहाँ यूज किया जाता है? तो यूज होता है न्यू में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज एडेप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द्वारा अपनाया जाता है? तो यहाँ पे बॉटम अप को अपनाया जाता है ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय। बोला प्राइवेट मेंबर्स क्लास का एक्सेस होता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड फंक्शन के द्वारा एक्सेस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनलाइन फंक्शन इज। बोल रहा है एक इनलाइन फंक्शन में क्या होता है? तो एक इनलाइन फंक्शन में अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन और उसके बाद सेल्फ एग्जीक्यूशन टाइम और प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, मतलब तीनों ऑप्शन इसका सही है। एक इनलाइन फंक्शन में प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, सेल्फ एग्जीक्यूशन टाइम, अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, तीनों ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। तो ध्यान दे, इसको जो प्रीसीडेड किया जाता है डिस्ट्रक्टर के पहले वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास टाइप एज इट मेंबर देन इट इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं कंटेनरशिप। व्हेन एक क्लास इसके सदस्य के रूप में अन्य क्लास प्रकार ऑब्जेक्ट होते हैं इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं कंटेनरशिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। बोलता मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर कौन है? तो मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर कौन होता है? ट्री होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू फॉलोज। क्यू किसको फॉलोज करता है, किसको अनुसरण करता है? तो क्यू फॉलो करता है फीफो का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसर्शन इन ए स्टैक इज कॉल्ड।
स्टैक में सम्मिलन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको पुश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस क्लास इज। बेस क्लास क्या होता है? बेस क्लास को प्राइवेट क्लास बोला जाता है। तो यहां पे कोई ऑप्शन में दिया, प्राइवेट क्लास नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है ना? अगर आता है आपका ऑप्शन में प्राइवेट क्लास तो आप प्राइवेट क्लास को मारे, क्योंकि बेस क्लास को प्राइवेट क्लास भी कहते हैं। अब यहां पे ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ एक्स। यदि इसका हिंदी पढ़ा जाए, यदि कोई क्लास एक्स क्लास वाई से विरासत में मिलता है तो वाई को एक्स का ब्लैंक कहा जाता है, तो वाई को एक्स का सुपर क्लास कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पब्लिक इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए डिराइव्ड क्लास एज। इसको ट्रीट करेंगे किसके रूप में? प्रोटेक्टेड के रूप में ट्रीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आता है। तो आप देख ले, प्रोटेक्टेड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ। बोल रहा है कि एक स्ट्रीम किस क्रम में आता है? तो एक स्ट्रीम को बाइट्स क्रम में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स। एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोज ऑफ ए रिलेशन आर नॉन एज। ध्यान दें, यहाँ पे रिलेशन की रोज को किसके रूप में जाना जाता है? तो टपल्स के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल मीन्स। तो यहां पे ध्यान दे, एसक्यूएल मीन्स होता है स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको जरूर तैयार करके जाए। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज। इसका हिंदी बोला जाए तो डेटा के दोहराव को कहा जाता है। तो डेटा के दोहराव को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉल्स इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है फैलेसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्टेट्स। यहां पे ध्यान दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्टेट करता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ ए बी के ऊपर बार सी डी के ऊपर बार इज। ध्यान दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, M10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन M10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट नेटवर्क वाज। फर्स्ट नेटवर्क कौन था? तो पहला नेटवर्क जो था आरपा नेट। आरपा नेट हमारा पहला नेटवर्क था। याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आरपा नेट हमारा पहला नेटवर्क था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। बोल रहा है जिस पैटर्न में इंटरकनेक्शन नोड्स का होता है उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है? टोपोलॉजी बोला जाता है। नेटवर्क में नोड्स के इंटरकनेक्शन पैटर्न को कहा जाता है टोपोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है XML मीन्स। बोल रहा है कि XML मतलब क्या होता है? तो XML मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है C++ का डेवलपर कौन है? तो C++ का डेवलपर बाजारने अस्ट्रास्ट्रप को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट प्रोग्राम में क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। बोल रहा है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लेश ऑफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ सी इन सी आउट कैर आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। बोल रहा है कि C++ में सी इन सी आउट कैर
पूर्व परिभाषित स्ट्रीम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर। बोला रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ एक्स प्लस प्लस वाई स्टार 5 इफ y इक्वल टू 10 इज। तो ध्यान दे दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आएगा 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्व करने आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू वाइल लूप चेक्स कंडीशन ऑन। बोल रहा है कि डू वाइल लूप पर ब्लैंक परिस्थिति की जांच करता है, तो ये बॉटम में जांच करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में डाटा और फंक्शन को एक इकाई के रूप में बांधना कहलाता है इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम। क्लास नेम के कारण स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा उपयोग करके कॉल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान दे दोस्तों, इनलाइन फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीफिक्स विद कीवर्ड इनलाइन। इस क्वेश्चन को पिछले ही ऑप्शन में हम डिस्कस कर रखे हैं, वहां पे ऑल ऑफ दी जाता था, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आया हुआ है प्रीफिक्स विद कीवर्ड इनलाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट्स द ब्लैंक कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS। फंक्शन ओवरलोडिंग OOPS के ब्लैंक अवधारणा को लागू करती है। तो ये हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाए। इन पब्लिक इनहेरिटेंस ए पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास एज कहलाएगा पब्लिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लोकेशन ऑन ए नेट सर्वर इज कॉल्ड ए। बोला नेट सर्वर पर किसी लोकेशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन। बोल रहा है डाटा ट्रांसमिशन रेट को किसमें मापा जाता है, तो बोर्ड में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से देखें वीडियो को, ताकि एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन सके। दोस्तों जाते जाते आप लोग से गुजारिश है, मेरे वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे उस दोस्तों को भी फायदा हो सके और मेरे से उस वीडियो के माध्यम से जुड़ सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।